डॉक्टर साहब, आप कह रहे हो कि 22 तारीख को फतेहाबाद में सभा कर रहे हैं और पिछले अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें कि 2013 के जब चुनाव थे उस समय भी आपने फतेहाबाद में चुनाव सभा रखी थी। उससे पहले भाजपा के अन्य पदाधिकारी ने विवरणी में रखी थी और जिस दौरान जो सभा जारी थी उस समय कहीं ना कहीं क्या नाराजगी रही उस यात्रा के अंदर। मैडम रुकी नहीं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश हुआ और उसके बाद में पत्थरबाजी हुई और उनके बाद में फिर मुकदमे भी दर्ज कराए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर। क्या ऐसा परिवर्तन अब की बार भी होगा? कुछ लोग थे जो उस यात्रा को और उस विशाल स्वराज संकल्प सभा को सफल नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन पार्टी के उच्च अधिकारियों को, पदाधिकारियों को इस सब बारे में पता है कि उसके दोषी कौन है। मैं और जो मेरे 20-25 हजार लोगों का समूह था उसको भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं मानती है। षड्यंत्रकारी थे, छोटे मन के कुछ लोग थे, उन लोगों ने बड़ी कोई घटना और बड़े कोई षड्यंत्र रचा था। डॉक्टर साहब, जनता ये भी आरोप करती है कि डॉक्टर साहब भी परिवर्तन कर लेते हैं। जिस तरह से पिछले चुनावों में देखने में आया, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा नहीं जताया और आप पार्टी से बागी हुए और फिर आपने चुनाव लड़ा, फिर आपने फिर पार्टी बदली और भंवर साहब की शरण में गए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में चुनाव में नजर आए और अब वापस से फिर आपने बीजेपी की शरण ले ली। क्या मानते हैं बार बार परिवर्तन जो आपका देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा परिवर्तन भी किशनगढ़वास में होगा? एक अंतिम सवाल, जो मुद्दे बीजेपी लेकर चुनाव रणक्षेत्र में उतरती थी वो तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रहे हैं। जिले का मुद्दा है वो भी खत्म हो गया, टोल का मुद्दा था वो भी खत्म हो गया। उसके अलावा जो SC/ST का जो मामला था, दलित लोगों के साथ में जो खैरतल में अत्याचार हुआ था, वो भी मुकदमे वापस लेने का जो है मुद्दा वो खत्म हो गया। अब क्या मुद्दे बचे बीजेपी के पास में भी विपक्ष को घेरने के लिए? भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 5 सितंबर को बाबा गूगा मेडी जी की पवित्र भूमि से शुभारंभ हो चुकी है। हमारे किशनगढ़ विधानसभा में 22 सितंबर को यात्रा पहुंचेगी। पूरी किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मैं चाहता हूं कि सर्व समाज के लोग इस यात्रा में आए। जो इस क्षेत्र में भ्रष्टाचारी है उन भ्रष्टाचार अधिकारियों को परिवर्तित करना है, जो व्यवस्था गड़बड़ है उस व्यवस्थाओं को परिवर्तन करना है और उस व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक परिवर्तन चाहिए होता है, तब जाकर के चीजें बदलती है। मैं भी यही चाहता हूं कि जो क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं देरी से पहुंचती है, भ्रष्टाचारी से पहुंचती है, उस भ्रष्ट व्यवस्थाओं का परिवर्तन करने के लिए ये यात्रा की जा रही है हमारी पार्टी की ओर से। और उस यात्रा को भव्य बनाने के लिए विशाल परिवर्तन सभा पाटन अहिर फतेहाबाद गांव में हम 22 तारीख को कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हो कि 22 तारीख को फतेहाबाद में सभा कर रहे हैं और पिछले अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें कि 2013 के जब चुनाव थे उस समय भी आपने फतेहाबाद में चुनाव सभा रखी थी। उससे पहले भाजपा के अन्य पदाधिकारी ने विवरणी में रखी थी और जिस दौरान जो सभा जारी थी उस समय कहीं ना कहीं क्या नाराजगी रही उस यात्रा के अंदर। मैडम रुकी नहीं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश हुआ और उसके बाद में पत्थरबाजी हुई और उनके बाद में फिर मुकदमे भी दर्ज कराए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर। क्या ऐसा परिवर्तन अब की बार भी होगा क्या? देखो, राजनीति के दो सिर्फ पहलू होते हैं। एक लोग नेक दिल से काम करते हैं, वो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे साथ इस विधानसभा क्षेत्र में सर्व समाज के राष्ट्रवादी लोगों का एक समूह पिछले 22 साल से साथ है। इस विधानसभा के मैंने सबसे बड़ा जो शहर है हमारा खैरतल, उसके अंदर शिक्षण संस्थान के अंदर एजुकेशन कैंप, रोजगार मेले, चिकित्सा शिविर, आंखों का फ्री आई कैंप, पर्यावरण के पौधारोपण कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम पिछले 20-22 साल से मैं चलाता रहता हूँ। कुछ लोगों को, अच्छे लोग आगे आए और सर्व समाज के उत्थान की बात करने वाले लोग, जो क्षेत्रवाद, जातिवाद और अनेक तरह के भाई भतीजावाद करने से दूर रहने वाले व्यक्ति हो, उसको राजनीति में इतनी आसानी से लोग नहीं बचा सकते। इसलिए हमारी उस यात्रा में षड्यंत्रकारियों ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की नेता की भी और उस यात्रा की भी बदनामी हुई। और षड्यंत्रकारियों ने अपने उस कामयाब तो हो गए थे, लेकिन आज ये नतीजा निकल करके आया कि पार्टी ये समझती है कि ऐसे कुछ लोग थे जो उस यात्रा को और उस विशाल स्वराज संकल्प सभा को सफल नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन पार्टी के उच्च अधिकारियों को, पदाधिकारियों को इस सब बारे में पता है कि उसके दोषी कौन है। मैं और जो मेरे 20-25 हजार लोगों का समूह था उसको भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं मानती है। षड्यंत्रकारी थे, छोटे मन के कुछ लोग थे, उन लोगों ने
बड़ी कोई घटना और बड़े कोई षड्यंत्र रचा था। डॉक्टर साहब, जनता ये भी आरोप करती है कि डॉक्टर साहब भी परिवर्तन कर लेते हैं। जिस तरह से पिछले चुनावों में देखने में आया, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा नहीं जताया और आप पार्टी से बागी हुए और फिर आपने चुनाव लड़ा, फिर आपने फिर पार्टी बदली और भंवर साहब की शरण में गए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में चुनाव में नजर आए और अब वापस से फिर आपने बीजेपी की शरण ले ली। क्या मानते हैं बार बार परिवर्तन जो आपका देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा परिवर्तन भी किशनगढ़वास में होगा? बदलाव प्रकृति का नियम है। इस नियम को कोई ठुकरा नहीं सकता या झुटला नहीं सकता। और मैं भारतीय जनता पार्टी से बागी नहीं हुआ था, मैं षड्यंत्रकारियों की वजह से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हुआ था। षड्यंत्रकारी कुछ समय के लिए जरूर खुश हुए होंगे, लेकिन मैं मिशन का आदमी हूँ। मैं अपने मिशन में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। बात रही कि किसी की शरण में, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान सिर्फ ईश्वर की शरण में रहता है। धूप, बरसात, सर्दी, कोहरा सबको झेलने की क्षमता रहता है। मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था और उस वजह से मैंने सोचा कि अब 6 साल इस पार्टी में कोई संभावना है नहीं। मैंने एक दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 5 साल उस पार्टी के अंदर मैंने देखा कि वो देश के बारे में कितना सोचते हैं, निजी स्वार्थ कितना सोचते हैं। वहां पे सिर्फ परिवारवाद और चमचागिरी के सिवाय कुछ है नहीं। मैंने 5 साल के अंदर उस पार्टी की अंदर की खूब अच्छे से गहराई से सोच देखी। उसकी सोच ना देश के प्रति सही है, ना समाज के प्रति सही है, ना वो सर्व समाज की सोचती है। 5 साल वहां रहना भी मेरे लिए, वहां की जो अंदर विचारधारा, वो एक परिवार के महिमा मंडल करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। 6 साल जब मेरे पूरे हुए तो लोकसभा चुनाव 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र बालकनाथ योगी का सहयोग किया और हर बूथ के ऊपर जो भी मेरे प्रशंसक थे उन लोगों ने पार्टी का साथ दिया। और तब से मैं पिछले 4.5 साल से भाजपा के अनेक कार्यक्रम जो रहे हैं पार्टी के मजबूत करने के लिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको लोकसभा चुनाव बताया और नगर पालिका जो चुनाव है खैरथल, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कम पार्षद थे। हमारे कुछ मित्र थे जो निर्दलीय जीते हुए थे और मैंने अपनी मदद से, हमारे जो अब चेयरमैन है हरीश रोगा जी और अशोक डाटा जी जिनका बेटा वाइस चेयरमैन बना हुआ, निःशुल्क, राजनीति के अंदर निःशुल्क बहुत सी चीजें होती नहीं है, बिना पैसे लोग वोट देते नहीं है पार्षद, लेकिन हमारे साथी ने, जो हम दूसरा कोई व्यक्ति उठा लेगा था, निःशुल्क हमने पार्टी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की वोट दिलवाई। मेरे पास आग्रह करने के लिए हमारे पार्टी के पूर्व विधायक भी स्वयं आकर के मदद लेके गए थे। तो भाजपा की मदद मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। भाजपा को मैंने लोकसभा में मदद करी, नगर पालिका चुनाव मदद करी, पंचायत राज में भी हम मदद करना चाहते थे लेकिन मदद ली नहीं गई थी। और कोई बात नहीं, अब हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी ने पूरी दरियाफत कर करके प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश प्रभारी जी ने और अन्य बड़े नेताओं ने तब मुझे पार्टी की दोबारा घर वापसी करवाई है और मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि मैं इस क्षेत्र के अंदर सर्व समाज के उत्थान के लिए काम करूं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, जो मुद्दे बीजेपी लेकर चुनाव रण क्षेत्र में उतरती थी, वो तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रहे। जिले का मुद्दा है वो भी खत्म हो गया, टोल का मुद्दा था वो भी खत्म हो गया, उसके अलावा जो SC/ST का जो मामला था दलित लोगों के साथ में जो खैरतल में अत्याचार हुआ था, वो भी मुकदमे वापस लेने का जो है मुद्दा वो खत्म हो गया। अब क्या मुद्दे बचे बीजेपी के पास में विपक्ष को घेरने के लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष को घेरने में विश्वास नहीं करती, वो अपने नागरिकों के उत्थान के लिए काम करने में विश्वास रखती है। भाजपा हमेशा सुराज में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी, जो आपने 3 मुद्दे गिनवाए, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही दलित समुदाय की हितैषी थी तो उन अनगिनत परिवारों को 4.5 साल तक कोर्ट कचहरियों के धक्के क्यों खिलवाए? अगर पार्टी चाहती तो जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस सत्ता में आई, उसी दिन इस काम को क्यों नहीं कर दिया? ये 5 साल तक 70 से ज्यादा परिवारों को तड़फाया, कोर्ट कचहरी के अंदर ढुलवाया और लास्ट के अंदर वोटों के लिए ऐसा किया, सब समझते हैं। बात रही टोल टैक्स की, टोल टैक्स अशोक गहलोत 2 में ये परियोजना पास हुई थी। उस सरकार ने इस यहाँ पे टोल लगाने का गलत निर्णय लिया गया था, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सन 2008 से 13 की सरकार के बीच में ही बन चुकी थी, जो किशनगढ़ बाद से बानसूर था। उस सरकार का गलत निर्णय की वजह से 7-8 साल तक ये किशनगढ़ खैरथल अड़ोस पड़ोस के लोगों ने अपनी जेब कटवाई इस टोल टैक्स के ऊपर। और बात रही हमारी पार्टी की, पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उन्होंने निजी वाहनों को तो निःशुल्क कर दिया गया था। जैसे ही ये सरकार आई, आते ही फिर निजी कार के ऊपर टोल लगा दिया था। इस सरकार ने 4.5 साल तक लोगों को फिर टोल वसूला और अब हटाए तो सीधा वोट के लिए। बात रही जिला की, सभी सरकारों का काम है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है
तो नई तहसील बनती है, उप तहसील बनती है, जिला भी बनते हैं। हमारी सरकार ने भी पहले, भारतीय जनता पार्टी ने कई जिले राजस्थान में बनाए हैं। अब बहुत नजदीक आकर के ये जिला क्यों बनाया? पहले बनाते तो अब तक जिले के भवन बन चुके, बहुत कुछ बन चुके। जिला ठीक है, स्वागत है, राजस्थान सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बनाया, पूरा क्षेत्र उनका स्वागत करता है। भारतीय जनता पार्टी उस जिले का जिला सचिवालय बनाएगी और सभी विभाग, जो 100 से भी ज्यादा विभाग राजस्थान सरकार के, तो उसके लिए एक भव्य भवन बनाया जाएगा और अच्छे से उस जिले को सुचारू रूप से, ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो जनसंख्या है अच्छे से अपने काम करवा सके, राजकीय कार्य सही रहे, वो पूरे जिले को अच्छा बनाने का काम हमारी पार्टी की सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने का। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर दिनेश यादव, जो कि किशनगढ़ बास विधानसभा से भाजपा के नेता है और पीले चावल देकर के निमंत्रण दे रहे हैं आमजन को सभा का आयोजन कराने के लिए, संकल्प यात्रा में परिवर्तन के लिए। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, विक्रांत यादव।